बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं चिकन यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनके तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी पुलाव बनके ये तैयार होता है और इसको बनाने के लिए हम अलग से यखनी नहीं बनाएंगे, वन पॉट पुलाव बनके ही तैयार होगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है साबुत ज़ीरा 1 टेबलस्पून, सौंफ ले लेंगे 1 टेबलस्पून, साबुत धनिया लेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर भर के, 4 अदद मैंने लिए हरी इलायची, 2 अदद काली इलायची ले ली है और 1 टीस्पून के बराबर काली मिर्चें ली हैं। जायफल जवित्री का पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, 4 अदद लौंगे हमारे पास। इसके अलावा मैंने लिया है बादियान के फूल 3 अदद। अब क्या करेंगे, सबको आपने पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेंगे इसका इस तरह से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव का मसाला बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग को चाहें तो इसको बना के सेव भी कर सकते हैं अगर आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल आधा कप के बराबर। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड करेंगे और इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा, तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 अदद, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 20 से 25 अदद। इसके अलावा हरी मिर्चें ऐड करूँगी मैं बारीक कटी हुई तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। ये पुलाव हम थोड़ा सा स्पाइसी बना के तैयार कर रहे हैं। इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मेरे पास फ्रोज़न था तो मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन 1 kg के बराबर। 1 किलो चिकन है जिसके मैंने बड़े पीसेस कटवा लिए थे, वो ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है इसी के साथ। बस इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज होने लगे जब तक ये पकाना है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लाल मिर्चें तकरीबन 6 से 7 अदद। उसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें मसाला जो हमने बनाया था 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया है। 2 अदद टमाटर ऐड कर देंगे स्लाइसेस में कटे हुए। इसके अलावा आलू बुखारे ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा भून लेंगे इसको और उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे दही आधा कप के बराबर। दही ऐड करने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरीके से भून लेना है। ये पुलाव काफ़ी जल्दी बनके तैयार हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पुलाव से, क्योंकि इसको हम 1 पॉट बना के तैयार कर रहे हैं। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है गर्म पानी। जब ये भून जाएगा अच्छी तरीके से फिर आपने इसमें गर्म पानी ऐड कर देना है। गर्म पानी ऐड करने से भी क्या होता है, चावल जल्दी पक के तैयार होते हैं, आपको उसका बॉयल आने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने हमारी चिकन गल जाएगा, इतना आपने पकाना है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए चिकन हमारी अच्छी तरीके से गल गई है और जो यखनी थी वो इसी के अंदर ही तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर चावल लिए थे मैंने, यानी कि 3 पाव के बराबर, और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसको मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। चावल ऐड करने के बाद आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपकी यखनी कम हो गई है तो आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं और अगर सही है तो रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर बस मैं मिक्स करके देख लूँगी, अगर मुझे पानी की गुंजाइश लगेगी तो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इसके अंदर और गर्म पानी ही इस्तेमाल किया है। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन उससे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पुदीना आधा कप के बराबर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद साबुत, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी पुलाव के अंदर। और जो मसाला हमने बचाया था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे।
इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। उसके बाद इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी जो था काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, लेकिन चावल काफ़ी कच्चे थे, तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स। कलर ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे दम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा खुशबूदार टेस्टी पुलाव हमारा रेडी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार होता है, एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत झटपट वाली रेसिपी है, बहुत क्विक से बन के तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब 1 घंटे के अंदर बन के तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।